सो पहला क्वेश्चन है, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखें इसमें हमें वी हैव टू, जैसे जब भी हमें कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं हमें एक एक उसके पार्ट पे वी हैव टू पे अटेंशन। तो अब इस पे हम थोड़ा सा अटेंशन पे करते हैं कि ये जो है इट स्टार्ट्स एट 12 और ये हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन और वो भी क्लॉकवाइज। तो बहुत चीजों पे हमें देखना है, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, क्लॉकवाइज, ये सब अटेंशन पे करते हैं। तो मैथ्स में आप क्या है, एक कॉन्सेप्ट को एक ही मेथड लेके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें इट विल बी वेरी लॉन्ग। तो हमने जो पहले एक सीखा था कि एक जो हमारे आर के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो 30 डिग्री है। ठीक है, एक चीज हमने ये सीखी थी। प्लस दूसरा हमने क्या सीखा था, अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें, हाँ, तो ये 12 से चल के 12 पर आने में हमारा 1 रिवॉल्यूशन होता है। तो अगर 12 से 6 के बीच में चलेगा तो वो हाफ रिवॉल्यूशन होगा। तो अगर ये हाफ है तो दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये 1/4, दिस विल बी 1/4, दिस विल बी 1/4 एंड दिस विल बी 1/4। आज हम इस बेसिस पे भी थोड़ा सा और समझते हैं, है या नहीं है। अगर ये हाफ है तो ये 1/4, ये 1/4, ये भी हाफ है तो ये 1/4, ये 1/4। नाउ दे आर सेइंग कि अब कहां ये सुई जाके रुकेगी, अगर वो 12 से चली है एंड मेक्स हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो हाफ क्या होता है, 6 पर आके, तो और क्लॉकवाइज घूम रही है तो दिस मीन्स ऐसे आएगी। तो ये क्या होगी, कहां स्टॉप होगी, एट 6 o'clock। हम 6 o'clock भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं एट 6, क्योंकि हमसे टाइम नहीं पूछा जा रहा है। तो स्टार्ट से 12 लिखा है ना, तो हम ऐसा लिखेंगे आंसर, इट विल स्टॉप एट 6, क्योंकि हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टार्ट्स, अब कोई वही है, निडल है, स्टार्ट्स एट 5, तो इट स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। अब ये 1/4 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वो भी रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। तो 1/4 हमने क्या देखा है, तो जैसा मैंने आपको बताया मैथ्स को अगर हम एक वे में लेकर चले इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस। तो हमें ये भी एक ध्यान रखना है 1/4 कैलकुलेशन हमारा कैसे होता है, कितने डिग्री वो घूमता है जो हम 1/4 कहते हैं। तो अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दें तो हमने ये तो हमारा जब 12, 3, 6, 9 ये बिल्कुल मिडिल के नंबर मीन्स जब 90 डिग्री बन रहा है तब हम उसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे 4 दे दिया नंबर, 8 दे दिया, 10 दे दिया एंड देन दे टॉक अबाउट 1/4, तो हमें थोड़ा सा अपने डिग्रीज ऑफ एंगल के बारे में भी सोचना होगा। तो हमारा 1/4 मीन्स कब बनता है, 1/4 बनता है जब वो 90 डिग्री चलता है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री जब चलता है तो अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारा 1/4 आता है। सो 1/4 जब चलता है तो दिस मीन्स वो 90 डिग्री चलता है। और इसमें कह रहे हैं स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 1/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो 5 यहाँ पे आपकी सुई है और आपको मालूम है आर्ट्स के बीच में कितना है 30 डिग्री। तो आप कैलकुलेट कर ले 30, 60, 90, तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपका 1/4। ठीक है, सो एंड मेक्स 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। और हमें क्लॉकवाइज भी है तो जो हमारा क्वेश्चन है इट विल स्टॉप एट 8। सो आपने अब सब कोऑर्डिनेट करना सीख लिया ना,
कि हमारे एंगल्स के बीच में वो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, एंड जो हमारे अगर हम 3, 6, 9 को लें तो डेट जो हम इक्वली उसको 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लें तो ये एक एक पार्ट 90, 90, 90, 90 का बनता है। और इसको जब ये पूरा एक 12 to 6 होता है डेट इज हाफ, और उसका अगर हाफ करें डेट विल कम आउट टू बी 1/4। तो ये आप ध्यान रखें, हमारा बेस क्वेश्चन ये चल रहा है, उसके डिफरेंट पार्ट्स कर रहे हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे, वेयर विल द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इफ it starts at 5, again it starts at 5 and makes 3/4 of a revolution clockwise। 3/4, तो 3/4 कैसे बनेगा? अगेन अगर आप अपनी क्लॉक को लें तो ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, तो 1/4 3 बार मिला देंगे, दिस विल बिकम कितना? 3/4। अब 3/4 हमें 5 से कैलकुलेट करना है, तो 5 से हमने ये देख लिया था, 5 से 8 आने में हमारा 90 डिग्री हो गया था, और 1/4 कितना है? 90 डिग्री। तो अगेन हम फिर से काउंट करेंगे, 30, 60, 90, एक हमारा ये 90 का आया, एंड देन 30, 60, 90, तो जो हमारा ये आएगा टाइम 2। समझ में आया कैसे हमने कैलकुलेट करा? एक बार आंसर लिख के आपको फिर से बताते हैं। तो इट विल स्टॉप एट 2। तो हमें यह ध्यान रखना है, जो हमारा 1/4 है वो 90 डिग्री चलता है, तो 90 से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि दिस मीन्स 3/4 हमारा तब बनेगा जब हमारा 1/4 3 बार आ जाएगा। और हमने, अब मैं इसको एक बार फिर से इसमें बताती हूँ, हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करा था उससे हमें पता चल गया था कि जब वो 8 पे जाएगी तब ये 1/4 होगा, मीन्स जब 3 घंटे आगे चलती है। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 3 आवर्स जब वो चलती है तो 1/4 होता है, और 3 बार हमें 1/4 मिलाना है टू मेक इट 3/4, है ना, टू मेक इट 3/4। तो 3 आवर्स अगर चल रही है, 3 आवर्स, 3 आवर्स, तो हमारा 5 से चली 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 आ गया। तो there are different ways by which you can calculate your sums. Next, which direction will you face if you start facing east? This is east, and make half a revolution clockwise. तो हाफ कैसे हो जाएगा? यहां पर चला तो ये एक डायरेक्शन आया 1/4, और फिर से चला 1/4, 2 1/4 मिला के हाफ हो गया, तो मीन्स कहां जाएगा? वेस्ट। तो विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट? तो वी विल फेस वेस्ट डायरेक्शन। इस वे में यू विल राइट द आंसर। तो देखें, अच्छा हम डायरेक्शन से बात करें या क्लॉक के अकॉर्डिंग बात करें, वी कैन गेट द आंसर। नाउ ईस्ट एंड मेक 1.5 ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। तो अभी हमारा क्या फेस है? ईस्ट है, एंड दे आर सेइंग 1.5। तो सबसे पहले वी विल टेक 1 रिवॉल्यूशन। कब होगा? ईस्ट से चले और वापस ईस्ट में आ गए, तो ये तो हमारा 1 रिवॉल्यूशन हो गया, लेकिन हाफ मोर, तो हाफ ईस्ट से चल के जब हम वेस्ट में आते हैं ये हाफ हो जाता है। सो इसका आंसर क्या आएगा? वी विल फेस टुवर्ड्स वेस्ट।
तो 1.5 मीन्स एक राउंड पूरा करके हम अगेन ईस्ट में आए, उसके बाद 1/4 हमने साउथ की तरफ एंड देन 1/4 मोर, तो 1/4 मिलके हो गया हाफ, तो हमारा वेस्ट डायरेक्शन आ गया। नेक्स्ट, तो अगर अब बताएं आप कौन सा हमारा फेस हो जाएगा। अगर हम वेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, नाउ पे अटेंशन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या है, हम वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। So now we cannot move in this direction, we have to move in this direction. तो 3/4 आपको मालूम है, हम 3 बार 1/4 पार्ट को लेंगे। तो वेस्ट में है तो 1/4 ये आया साउथ, अगेन 1/4 ईस्ट एंड 1 मोर 1/4 नॉर्थ। तो वेस्ट, अगर हमारा फेस वेस्ट की तरफ है एंड मेक 3/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, तो वी विल फेस टुवर्ड्स, हर बार आपको आंसर इसी वे में लिखना है, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इसलिए डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हमारा फेस साउथ की तरफ है एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो साउथ का है यहां पर, अगर आप यहां पे देखते हैं तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। तो हमारा साउथ की तरफ है और हमने पूरा रिवॉल्यूशन कर लिया, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, हम अगेन क्या होगा, वी विल फेस टुवर्ड्स साउथ। तो आई एम नॉट राइटिंग दिस लैंग्वेज, डू रिमेंबर, हर बार आपको लिखना है वी विल फेस टुवर्ड्स साउथ। नेक्स्ट, what part of a revolution have you turned through if you start facing east and turn clockwise to face north? अब आप ये देखिए, अगेन एवरी टाइम जब आपके सामने यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, तो ये है, तो इफ यू आर फेसिंग ईस्ट, आपका ईस्ट की तरफ फेस है एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, आप क्लॉकवाइज घूमे, तो अब आपका उल्टा हो गया क्वेश्चन। पहले आपको पार्ट दे रखा था एंड यू हैव टू टेल इन विच डायरेक्शन, नाउ यू नो द डायरेक्शन, यू हैव टू टेल के हाउ मेनी रिवॉल्यूशन हैव यू टेकन। तो आपको मालूम है ये 1/4 1/4 1/4, तो कितने आपने कर लिए, 3/4, ठीक है। नाउ साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, आपका मुंह कहाँ है, साउथ की तरफ है एंड यू टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, तो साउथ से आप वेस्ट की तरफ घूमे, वेस्ट से नॉर्थ एंड नॉर्थ से ईस्ट। अगेन कितने पार्ट्स में घूमे आप, 3 पार्ट्स में, ये 1 2 एंड 3, तो अगेन दे इट विल बी कितना हो जाएगा, 3/4। तो what part of revolution have you turned? You have turned 3/4. Is this thing clear to you? So what did we learn today? Today, through different sums, we have revised the concepts of the clockwise and anti-clockwise direction, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, अगर हम सर्किल का डायरेक्शन का लेते हैं, हमें पता चल रहा है ये सब का आपस में कितना डिवीजन है, 1/4 1/4 1/4, ठीक है। और इस वे में वी कैन कैलकुलेट द पार्ट ऑफ अवर मूवमेंट। इन द नेक्स्ट सेशन समथिंग मोर फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू, देयर आर सम मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस that I will do in the next session. Please do revise this and please do these sums once on your own also. We are going to meet in the next session. Take care. Bye.